बोलने जा रहा है, जिसकी जानिब से आया वो रब्बुल आलमीन है, और जो लेकर आया वो जिब्रील अमीन है, और जिनकी साथ पे आया वो रब्बुल आलमीन। आगे वाल्मीकि ने कहा उतार निर्णंदम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्तम बलवन शबानम लमलह्यम तपनम तपस्या महावीरम तपस्यम महावीरम। वो तपस्या कर रहे होंगे, वो इबादत कर रहे होंगे अपने अल्लाह की। इतनी इबादत कि मायशा सिद्दीका अर्ज करती हैं कि मैंने अपने नबी से पूछा, ए या रसूल अल्लाह, आप तो मालिक जन्नत हैं, आप तो इमामुल अंबिया हैं, इतने रात दिन इबादत करते हैं, पाँव में वर्म पड़ जाता है, तो मेरे नबी ने फरमाया इन्नहु काना अब्दुल शकूरा। ए आयशा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना और बताने दीजिए। तो नबी की माँ फरमाती है, सिर्फ मुझसे पूछोगे? ए दुनिया वालों, मक्के की औरतों से पूछो ना, मक्के की औरतों से। आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में मैंने सवाल किया, ए मक्के की औरतों तुम सब बताओ। तो मक्के की औरतों ने कहा, हम सब अपने अपने घरों से बाल्टी उठाते थे और ज़मज़म शरीफ के कुएं के करीब जाते थे, पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे, मगर कोई औरत पानी नहीं निकाल रही है, सब जाके कुएं के करीब खड़ी हो जा रही है। मैंने कहा मक्के की औरतों पानी निकालो, घर को जाओ। तो मक्के की औरतों ने कहा नहीं, आमना खातून आ रही है, आमना बीबी आ रही है, आमना खातून आने वाली है। मैंने कहा मक्के की औरतों, अरे अपना पानी निकाल के घर जाकर नहीं, जब तक आमना खातून नहीं आएगी पानी नहीं निकाला जाएगा। मैंने कहा आखिर क्यों? जवाब मिला, अरे आमना बीबी आती हैं और जब कुएं में झांक कर देखती हैं तो पानी उबाल मारता है और कुआं का सारा पानी ऊपर आ जाता है। अगर मेरी तावीज से लोग मरता ही, पहले हम नकीबों को लिखते और पहला लकीब मनोवर सैफी होता। मगर अब अंदाजा कीजिए, जब ये जिंदा है तो सबको जिंदा रहने का हक। पर के मेरे भाई, अल्लाह ताला दिन रात तरक्की अता फरमाए। बहुत सारे उलमा बैठे हैं, बरसरे स्टेज हैं, सबों का नाम नहीं जानता, मगर इतना मैं जरूर जानता हूँ कि हमारी जमात के खुतबा, उलमा, शोरा, अइम्मा जितने हैं हमारी जमात के, वो दीन के उजाले में और रात के अंधेरे में कोई और काम नहीं करते हैं, वो मसलक आला हजरत का काम करते हैं। पलानी के इस बस्ती के हर एक बच्चे को, नौजवानों को, बूढ़ों को, माओं को, बहनों को मैं सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने मिलकर अपने नबी की जिक्र की महफिल सजाई है। अल्लाह ताला आप लोगों की रोजी में बरकतें अता फरमाए। जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल है, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं से ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो, और आप टकटकी बांध कर देख रहे हैं कि मेरे बाद फौरन एक अच्छा लहजा इस वक्त हिंदुस्तान में पढ़ने वाला अहमदुल फत्ताह फैजाबादी आए हैं। हमको लगता है इस इलाके में पहली बार उनकी आमद है। बहुत अच्छा पढ़ता बंदा, इंशाअल्लाह मेरे बाद अभी आप उनको सुनेंगे। तो कहीं से वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। मैं आज आपके सामने कलमा शरीफ का एक टुकड़ा, एक हिस्सा, एक सेंटेंस, एक जुज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और अपने आप को मुशर्रफ हुआ। इस धरती के ऊपर दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, उस सबों को ये कलमा याद है, ला इलाहा। पढ़िए सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमे में इतनी ताकत है, इतना पावर है कि सिर्फ इंसान है, मगर जैसे ही ये कलेमा इंसान पढ़ लेता है वो फौरन मुसलमान हो जाता है, फौरन, कोई ताखिर नहीं। कलमे के पावर देखिए, ताकत देखिए इसके अंदर। जैसे इंसान है, मनुष्य है, आदमी है, इंसान, लेकिन जैसे वो इंसान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, था इंसान, हो गया मुसलमान। और जैसे इस पर यकीने कामिल किया, हो गया साहिबे ईमान। इस कलमे का पावर और ताकत देखिए, और इसी कलमे पे ईमान लाने वाले हम सब हैं, और उसी नबी की पैदाइश पढ़ने के लिए आज हम जमा हुए। जो मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है,
मेरे नबी के आने से पहले पहले अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि मेरा महबूब जाने वाला है। जिब्रील जाओ, एक झंडा मशरिक में गाड़ दो, एक मगरिब में गाड़ दो, एक खाने काबा के छत पे गाड़ दो, एक आमना बीबी के आंगन में गाड़ दो। और आलम तो ये था कि मेरे नबी माँ के पेट में है, बेवा हो चुकी है बीबी आमिना। और मक्के का रवाज था कि जब कोई बेवा औरत हो जाती थी तो वो खुशबू लगाई नहीं करती थी, वो श्रृंगार नहीं करती थी कुछ दिन तक। और आज तक भी हमारे हिंदुस्तान में इसे माना जाता है। एक रईस मक्का ने नबी के दादा से कहते हैं, ए नबी के ए अब्दुल मुत्तलिब, आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं और आपकी बहू आमिना बेवा हो चुकी है और वो इतनी अच्छी खुशबू लगाती है जिसे हम सूंघने के बाद कई दिनों तक नहीं भूल पाते हैं। आखिर आपकी बहू बेवा होने के बावजूद इतनी अच्छी खुशबू लाती कहाँ से है, मंगाती कहाँ से है? नबी के दादा है, नबी की दादी से पूछते हैं, अजी सुनो, रऊस से मक्का सवाल मुझसे कर रहा है कि मेरी बहू है, वो भी बेवा है, खुशबू लगाती है, बताओ मक्के के समाज में हम क्या जवाब देंगे? एक जिम्मेदार आदमी हम हैं, खाने काबा के मुतवल्ली हम हैं। नबी की दादी, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं नबी की दादी कहती हैं, सुनिए जी, मैंने भी इसे महसूस किया कि आमना के जिस्म से खुशबू आती है और कई दफा मैंने ये सोचा कि जाके अपनी बहू बेटी आमिना से पूछें, ए बहू खुशबू कहाँ से लाती हो, खुशबू तुम क्यों लगाती हो? ए मेरी बेटी, मेरा बेटा दुनिया से जा चुका है, तुम एक बेवा औरत हो और तेरे पेट में बच्चा पल रहा है, तुम खुशबू क्यों लगाती हो? मक्के के समाज में हम सर कैसे उठाएंगे? मगर जानते हैं, कई दफा मैं आमना के करीब जब गई और आमना के चेहरे पे अपनी नजर डाली तो आमना की पेशानी पे मैंने एक नूर देखा और नूर देके बेहोश होकर गिर पड़ी। इसलिए सुनिए, हम नहीं जाएंगे, आप खुद जाइए और जाने के बाद अपनी बहू से पूछिए, ए बोकारो में जीने वालों सुन्नी जियालो, अगर नबी की पैदाइश का जलसा पढ़ रहे तो मौलाना कादरी का एक जुमला संभाल के रखो, जिंदगी में काम देगा। नबी के दादा ने पूछा, सहन में बैठे आवाज लगाई, बेटी आमिना। नबी की माँ हजरत बीबी आमिना खातून करीब आती है, नबी के दादा पूछते हैं, ए बेटी आमिना, आप बेवा औरत है, आपके पेट में मेरा पोता पल रहा है और मक्के के रऊसा एतराज कर रहे हैं कि तेरी बहू खुशबू लगा रही है। आमिना खुशबू लगाती है, ए बेटी आमिना खुशबू क्यों लगाती हो, खुशबू कहाँ से मंगाती हो? आखिर वजह क्या है? नबी की माँ है, आमिना खातून है, फरमाती है, दादा जान मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। ए बेटी आमिना, तो मक्के के लोग कैसे सवाल कर रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं? ए बोकारो में जीने वालों सुन्नी जिया लो। रोने लगी बीबी आमिना और रोते रोते अपने हाथ को उठाती है और पेट में रखती है और फरमाती है, बाबा जान मैं कुछ नहीं जानती हो, मगर जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है हम भी खुशबूदार हो गए, आपका घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया और कल 12 रबीउल अव्वल को सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल। ये जो सामने बैठे हैं, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद। अल्लाह सजाए खैर अता फरमाए। मैं आया ऐलान श्री के भाई, इतने अच्छे ऐलानसर है, पसीना इनका ऐसे ही निकल रहा है, तकरीर हम कर रहे हैं, अल्लाह खुश रखे चचा। तो आप लोग ऐसे देख रहे हैं, हम लोग सब श्रीलंका से आए हुए का। अरे नबी की पैदाइश और खुशबू हदीस शरीफ के हवाले से ने बयान किया, आप लोग को अच्छा लगा? अरे बोलो ना हाँ या नहीं, अच्छा लगा? तो नबी का कोई आशिक है मजमे में जो उठ के नारा लगा सकता है? एक लड़का कोई नबी का सच्चा को आशिक बैठा है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब बड़ो। देखिए हमारी तकरीर शायद यहाँ हो चुकी है ना, बोलो हाँ या नहीं? तो हम चाहें तो 1.5 मिनट में चौथा आसमान पहुंचा दें।
तकरीर कुछ सुन लो ना भाई। हाँ, हमारे लिए वो मुश्किल काम नहीं है। जितने लोग बैठे हैं सारे मर्द हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सारे लोग जी लगा के या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। हे नबी की माँ, अपने लाडले बेटे और हम सबके नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खूबियां तो बताएं। तो नबी की माँ आमिना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों तुम्हें क्या बताएं, जब मेरा लाडला बेटा मेरे शिकम में आया है और मक्के की झाड़ियों से, मक्के की गलियों से मैं जब गुजरती थी तो झाड़ियों से, गलियों से, जर्रात से, शजरो हजर से, हर पत्ते पत्ते से मेरे बेटे का नाम लेके सलाम की आवाज आती थी। वाह 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 वाह। और जी लगा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हे नबी की माँ और बताने दीजिए। तो नबी की माँ फरमाती है, सिर्फ मुझसे पूछोगे? हे दुनिया वालों, मक्के की औरतों से पूछो ना, मक्के की औरतों से। आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में मैंने सवाल किया, हे मक्के की औरतों तुम सब बताओ। तो मक्के की औरतों ने कहा, हम सब अपने अपने घरों से बाल्टी उठाते थे और जमजम शरीफ के कुएं के करीब जाते थे, पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे, मगर कोई औरत पानी नहीं निकाल रही है, सब जाके कुएं के करीब खड़ी हो जा रही है। मैंने कहा मक्के की औरतों पानी निकालो, घर को जाओ। तो मक्के की औरतों ने कहा नहीं, आमना खातून आ रही है, आमना बीबी आ रही है, आमना खातून आने वाली है। मैंने कहा मक्के की औरतों, अरे अपना पानी निकाल के घर जाकर नहीं, जब तक आमना खातून नहीं आएगी पानी नहीं निकाला जाएगा। मैंने कहा आखिर क्यों? जवाब मिला, अरे आमना बीबी आती हैं और जब कुएं में झांक कर देखती हैं तो पानी उबाल मारता है और कुआं का सारा पानी ऊपर आ जाता है। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। नबी माँ के पेट में है तब आलम ये है, वाह। नबी जब बाहर आएंगे दुनिया में तो आलम क्या होगा। और आते आते सुन लो, उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। 1,24,000 कमोबेश अल्लाह ने नबी को भेजा दुनिया में, मगर हर नबी या तो रात में, या तो दिन में, या तो रात में, या तो दिन में। सिर्फ हमारे आपके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक में अल्लाह ने भेजा। सुबह सादिक ना दिन का हिस्सा है ना रात का हिस्सा है। क्यों? अल्लाह फैसला दे रहा है दुनिया वालों के सामने, दुनिया वालों देख लो, ये मेरा महबूब है, महबूब रात का हिस्सा जाते जाते रुखे मुस्तफा की जियारत कर ले और दिन का हिस्सा आते आते रुखे मुस्तफा की जियारत कर ले। और सुबह शादी का वक्त है, नबी के दादा फरमाते हैं कभी रात में, कभी दिन में, कभी सुबह में, कभी शाम में मैं खाने काबा का तवाफ करता था। आज जब मैं तवाफ कर रहा हूँ, महीना रबीउल अव्वल का है, दिन सोमवार का है, वक्त सुबह शादी का है। और जी लगा के पहला जब मैंने तवाफ पूरा किया, चक्कर लगाया, मेरी नजर खाने काबा पर पड़ी तो मैंने देखा खाने काबा वजद में आ गया, झूम रहा है। मैं घबरा गया, या अल्लाह तेरे घर काबे को क्या हो गया? मैं अपना कदम पीछे किया, मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी तो मैंने देखा मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। दौड़ा दौड़ा घर गया, आवाज लगाई, बेटी आमिना, बेटी आमिना दरवाजा खोलो। बीबी आमिना ने दरवाजा खोला, पूछा दादा जान क्या हो गया, क्यों घबरा रहे हैं? नबी के दादा फरमाते बेटी आमिना काबा भी वजद में आ गया है, मकाम इब्राहिम भी वजद में आ गया है और खाने काबा बार बार मेरे घर की जानिब झुक रहा है। बीबी आमिना फरमाती दादा जान आज के बाद ना काबा झूमेगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया। वाह वाह। तकरीर तो आप बहुत सुने होंगे पैदाइश पर, मगर मौलाना कादरी की जबान से चंद मिनट सुनो, फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा। नबी के दादा ने जब ये सुना तो दरवाजे पर बैठ गए सफी साहब और दोनों हाथ उठाया, सर पे रखा नबी के दादा ने और 3 दफा कहा मैं समझ गया।
मैं समझ गया मैं जब आलिम बना, नबी की सीरत पढ़ा, आलम तखय्युल में पूछा नबी के दादा से क्या समझ गए, तो नबी के दादा ने कहा यही समझ गया कि जिसके लिए काबा झूम रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो मेरा पोता मेरे घर पैदा हुआ। ए दुनिया वालों, क्या पता चला, काबे से भी अफजल, मकाम इब्राहिम से भी अफजल मेरा पोता मेरे घर पैदा हुआ। वाह 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 वाह। नबी के दादा उठ खड़े हुए और पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया। अचानक एक हसीन और जमील खूबरो नौजवान आए और नबी के दादा का रास्ता रोक दिया। नबी के दादा ने कहा तेरे को मालूम नहीं, वो मेरा पोता, मैं उसका दादा, मैं जा रहा हूँ जियारत के लिए, दीदार के लिए, देखने के लिए, तू बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? नौजवान ने कहा कि माना कि आप खाने काबा के मुतवल्ली, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका आप दादा हैं, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ बीबी आमना है, मगर अब्दुल मुत्तलिब सुन लो, आप दादा बाद में हैं, आमिना माँ बाद में है। आज जो बच्चा पैदा हुआ वो पहले अल्लाह का महबूब है। वाह 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 वाह। मैं आया नहीं हूँ, मैं आया नहीं हूँ, मैं भेजा गया। का तू है कौन और भेजा कौन? का मेरा नाम जिब्रील है और मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा। और अल्लाह फरमाया कि जिब्रील जाके दुनिया वालों को बता दो कि वो मेरा महबूब है, महबूब कोई दुनिया वाला ना देखे। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर जब तक नबी के कदम का बोसा नहीं लेंगे दुनिया वाला कोई दीदार नहीं करेगा। नबी के दादा खड़े हो गए और वही खड़े होके बोले, ए बेटी आमना, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो दुनिया से चला गया, आपका शौहर दुनिया से तो चला गया, ये बेटा यतीम पैदा हुआ है। ए बेटी आमना, मैं चाहता हूँ कि अपने पोते का नाम रखूं। आमना खातून रोने लगी और रोते रोते जो जवाब दिया है माँ की, नबी की माँ आमना ने, वो जवाब सुनो बोकारो वालों। नबी की माँ ने कहा, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। अरे और जी लगा के बोलो यार। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा हो और नाम किसी और का हो। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। और उलमा की दुआ लेकर वो 7 नाम बताते हैं जो जिब्रील आसमान से लेके आए थे। अरे बता दें तो सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। इस्महू फी समा महमूदून फी तौरात, अल हादी फी ज़बूर, अल मुअय्यद फिल इंजील, अहमद फिल कुरान, ताहा, यासीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 7 नाम जिब्रील आसमान से लेकर आए और वो 7 नाम आसमानी किताबों में दर्ज है। वाह। बोकारो वालों एक बात बताइए, आसमानी किताबें कितनी है? ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान, चारों से करते रहो प्यार, हो जाएगा बेड़ा पार। और चारों आसमानी किताब में जो नबी का नाम है वो मैंने जिक्र किया कि नहीं? अरे बोलो ना, हाँ वो बोलते क्या ना, जिक्र किया ना। अब यहाँ से एक जुमला सुनिए कि मेरा मुस्तफा किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है, किसी के तारीफ के मोहताज मेरा नबी नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ, एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका नबी की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र उठाते हैं, आपकी सेवा, आपकी अदालत आपके दस्तरखान में बिछाते हैं और आपसे अभी सवाल का जवाब लेते हैं, मगर जवाब मजबूर होके मत दीजिएगा, मसरूर होके दीजिएगा। और हमरा सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं जीता है, ये तो ख्वाजा के भाव में जीता है।
और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। वाल्मीकि लिखता अवतार अनंतम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्तम बलवन शबानम नमलय्यम वैष्णवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम कंबरम भूतये नाशय यदा यदे नाशय कंचन लालम आलम लादशम आदम। कुछ बुझाया नहीं तो उसको बुझा दें। मैं बोला भैया क्या नाम है आपका? गुलाम मुर्तजा है। तो रोजाना साटा में जा रहे हैं क्या महीना में दिन हुआ? हम लोग रोजाना बोलते हैं भाई ताकत लग रही, मशीन से आवाज बढ़ा दो ना। ताकत कम लगेगी, दुआ दे देंगे, डबल बीवी हो जाएगी, तब डबल निकाह कर लू भाई, बढ़ा दीजिए। एक बार जी लगा के बोल दीजिए। इसको जी लगा के नाम है। अरे आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना पुकारा का मुसलमान। और जी लगा के वाल्मीकि ने कहा अवतार निरंतम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्तम बलवन शबानम नमलय्यम वैष्णवनम तपस्या महावीरम। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले। कहाँ? नयारटंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा निया हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु वो इमामुल अंबिया वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ सब लोग मिलके बोलने वाले हैं सुभान अल्लाह। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं, पीछा छोड़ने वाले हैं। सब लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे। आदम अलैहिस्सलाम आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। 12 रबीउल अव्वल को वो नबी तशरीफ ले आए हैं। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं। आगे वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। ये जगह है बोलने के लिए, मगर आप लोग ऐसे हमको देख रहे हैं जिगर जैसे बिन मौसम का दशहरी काम। अरे तड़प के बोल, जब दिल में कोई बात लग जाए तो तड़प के बोल दिया गया। सुभान अल्लाह। दिल्ली गए, कुतुब मीनार नहीं देखा, ताज्जुब है। बनारस गए और बनारस का पान नहीं खाए, ताज्जुब है। आगरा गए, ताजमहल नहीं देखे, ताज्जुब है। और महफिले मिलाद में आए, सुभान अल्लाह नहीं बोले, ताज्जुब है। तो ये बोलने कीजिए, तड़प के बोल दीजिए। वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम, जहाँ सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी, वो महबूब दयालु वहीं आएंगे। अब मेरी बात मत मानो, नकीबे सदाबहार हजरत कारी मनोवर सैफी साहब की बात मत मानो, मद्दाए रसूल सनाउल्लाह जमाली की बात मत मानो, हजरत फिरोजुद्दौला की बात मत मानो, मौलाना सद्दाम साहब की बात मत मानो, हजरत बरकाती साहब की बात मत मानो। बात हमारी और इनकी जबरदस्ती न मत मानो, बात हक और सच है तब मानो। मोबाइल आपके पास है, डाटा आपके पास है, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल, अरब के अंदर है और अरब के अंदर जमीन गोल, जहां खाना काबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल। हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी। अच्छा, मुखिया साहब के बेटे हैं आप? तो आपके अब्बा मुखिया जी जीते हुए हैं, तो क्या आप प्लानिंग बना रहे हैं? एमएलए में मतलब होता है, बाप पे काय पीछा पड़े हैं आप? जब बाप मुखिया है फिर आप कह टकरा आए। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं, मगर 500 में एमएलए कैसे बन जाएगा? 500 में तो हम उसको बनाते हैं, वो वार्ड कमिश्नर। भाई कोशिश कीजिए, आगे हम फिर दुआ करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, अरे जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा
उरु शिक्षार्थम अवतार नयानंदम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षार्थम। वो दयालु महाराज ऐसे आएंगे जिनका कोई गुरु नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। वो ऐसे होंगे जो पढ़े पढ़ाए होंगे। आप लोग भी इधर पीछे बैठ के जो चुपचाप लगाए हैं, आपको नहीं, उन्हें उनको बरसाते आप क्या करना, नहीं वो पीछे वाला कुर्सी वाला। हाँ, अब या तो जलसा वाला कुर्सी ऐसी कुर्सी होती जो घूमती। हाँ, अल्लाह हमको दुआ दिया, हम इधर देखे आप लोग को जब देख लेंगे हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों तरफ भाई आप लोग तीन कोनिया जलसा सजा दिया। आंख एक कोना देखने वाले क्या मुखिया जी, विधायक जी गलत बोल रहे हैं। तो हम एक तरफ में देखेंगे भाई, इसलिए हम जब जब घूमे तो आप लोग बोल दिया सब लोग हाथ उठाइए, इतने नौजवान बूढ़े बैठे सब लोग हाथ उठाइए, तो सब लोग उठाइए, जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह, तेरे महबूब को जिन लोगों ने दिल से याद किया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। अरे झाल मुड़ी काहे जल रहा है? हम तकरीर करेंगे तुम्हारा झाल मुड़ी खाएंगे? बताइए, हमरे टाइम में आपको आना था भैया, और कोई मौलवी आपको नहीं मिला है? जल्दी जा, जल्दी आ, जगह झाल मुड़ी है, पेड़ा है, क्या है अल्लाह। और इडली खा हम लोग इडली चले जाएंगे। चलिए खुश एक बार बोल दिए तड़प के सुभान अल्लाह। तो वाल्मीकि ने क्या कहा, उरु शिक्षार्थम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, उसका कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, वो पढ़े पढ़ाए होंगे। अपने भाई नकीबे सदाबहार कारी मनव्वर सैफी अतिगर उलमा की दुआ लेकर जुमला मौलाना कादरी बोलने जा रहा है। जिसकी जानिब से आया वो रब्बुल आलमीन है, और जो लेकर आया वो जिब्रील अमीन है, और जिनकी साथ पे आया वो रब्बुल आलमीन। आगे वाल्मीकि ने कहा, उतार निर्णंदम पृथ्वी मध्यम रु शिक्षार्थम बलवन शबानम लमलह्यम तपनम तपस्या महावीरम तपस्यम महावीरम। वो तपस्या कर रहे होंगे, वो इबादत कर रहे होंगे अपने अल्लाह की। इतनी इबादत कि मायशा सिद्दीका फरमा अर्ज करती हैं कि मैंने अपने नबी से पूछा, ए या रसूल अल्लाह, आप तो मालिक जन्नत हैं, आप तो इमामुल अंबिया हैं, इतने रात दिन इबादत करते हैं, पाँव में वर्म पड़ जाता है, तो मेरे नबी ने फरमाया इन्नहु काना अब्दुल शकूरा, ए आयशा मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। आगे वाल्मीकि ने कहा, परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु ऐसा होगा जिसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना पुकारो का मुसलमान। ये आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारे दुनिया के मनुष्य, सारे दुनिया के आदमी एक जगह इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा मनुष्य लावे, एक ऐसा इंसान लावे, एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदों कुरान का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तार से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए, वो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे तो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। आगे वाल्मीकि ने कहा, परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अब बेटा हमसे देने लेना कमेटी वाला है मनव्वर भाई, बिल्ला लगाए हुआ है और हम लोग को धोखा दे रहा है। वो इतना बमक के तेज में आया, हमको लगा 150 रुपया दे, और कल्टी मार दिया। चलिए आएगा इंशाअल्लाह, दुआ करते हैं आप लोग की रोजी में अल्लाह खूब बरकत। कुछ जुमला इसलिए बोल दे रहे हैं ताकि मेरा माल डायरेक्ट अंदर चला जाए, और कोई बात नहीं। अभी जवान है आप लोग, आज पहली बार देख रहे हैं भाई, जबकि आने में हम परेशान बहुत हुए। जिधर गाड़ी घुमावे रास्ते,
अरे आधा घंटा एक कटहरा ने क्या बोलता आम, क्या बोलता कटहरा आम, आप लोग नाम भी करो तो कटघरा फलना ढकना, बढ़िया नाम रखिए फिरोज भाई, ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे बोलो हाँ या नहीं भाई, तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। वाल्मीकि जी ने क्या कहा, बरा रूपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अब आपका नाम है मुसलमान, आपको सही पे ईमान, कुरान से दलील दे देता हूं ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। जैसे आजकल के दौर में बीवी से शौहर हस्बैंड नहीं बोल पाता है, घर में बेटा को नहीं बोल पाता है, मगर जोहर में नमाज पढ़ने आएगा तो इमाम को बोलेगा। 3 दिन कहाँ गायब थे, रहिएगा, छुट्टी करें, खूब छुट्टी करा इमाम की। मैदान महशर में कब्र में जब कनपट्टी लाल होगी ना, को मैया लाल नहीं बचाओ। हम ये नहीं कहते हैं, देखिए सुन लीजिए, इमाम से बढ़कर कोई होता है क्या? अरे बोलो ना भाई, होता है कोई? लेकिन इमाम लोग को भी अच्छा रहना चाहिए। लेकिन दोनों बात बता, हाँ कहीं कहीं बोला भाई इमाम लोग बड़ा गड़बड़ करता है। भाई इमाम है तो आप आलिम रहिए, बनकर इमाम बन के रहिए। तो वो 2 बजे जाएगा किसी घर में, सलाम अलैकुम भाभी, अरे भाई सलाम अलैकुम भाभी, क्या बन रहा भाभी? वो कटहर बना रही थी, उसे मतलब क्या? आपकी जहां दावत है खाना आएगा ना भाई। भाभी क्या बना रही हैं आप हुजरा में रहिए ना, वहां बैठ के तावीज़ लिखिए ना। वो कटहर बनावे हम मतलब क्या? और भाभी करते करते 3 महीना 13 दिन में छुट्टी। इसलिए आवाम को भी इज्जत करनी चाहिए और इमाम को भी इमाम बन के रहना चाहिए। क्या हम गलत बोल रहे हैं? और जो सदर सेक्रेटरी हैं वो सुन लीजिए, इमाम की बददुआ मत दीजिए आप लोग।